नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में थोड़ा हो गया था, तो आज जहां हमने पिछला वीडियो जो छोड़ा था वहीं से स्टार्ट किए हैं। तो हम सीख रहे थे क्यूब कैसे निकालते हैं। तो हमने लगभग 90 के आसपास तक के क्यूब निकालना सीख लिया था। एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं, उसके बाद में मैं आपको क्यूब रूट निकालना। तो पिछली बार जो हम करवा रहे थे, उसका अगला एग्जाम्पल जो हमारा रह गया था वो था 94। हमें निकालना है 94 का क्यूब। 94 का क्यूब कितना होता है? तरीका वही रहेगा, 4 का क्यूब होता है 64, तो लिखेंगे 0 64। 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब होता है 729, तो यहाँ पे लिखेंगे 729। पीछे से एक संख्या छोड़ेंगे तो लिखेंगे क्या? बी क्यूब से जस्ट पहले 3ab²। तो a यहाँ पे है 9 और b², b है 4, तो ये हो गया 16। 16 × 3 = 48, 48 × 9, 9 8 72 2 7, 9 4 36, 36 और 7 43, 432। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 432। उसके बाद में हम छोड़ेंगे दो स्थान क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि पीछे से बी क्यूब के लिए और 3ab² के लिए तो 2 स्थान हो गए, तो यहाँ पे हम 2 स्थान छोड़ेंगे। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे 3a²b। तो देखो हमने 3 लिख दिया, a², a कितना है वहाँ पे? 9, 9 का स्क्वायर 81, b 4, 4 और 3 12, 81 को 12 से करेंगे 12 1, 12 2 1, 12 8 96 और 1 97, 972। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 972। इसको सिंपली हम ऐड कर देंगे क्योंकि हम इसी हिसाब से करते आ रहे हैं, और ऐड करते ही हमारा जो 94 का जो क्यूब है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे होगा 4, 4 और 2 8, 3 और 2 5, 9 और 4, 9 और 4 13, 13 और 7 20, 0 2, 9 और 4 13 और 8। 94 का जो हमारा क्यूब है वो हो चुका है 830,584। 830,584 94 का क्यूब हो चुका है। तो 2 अंकों तक लगभग मैंने करवा ली। इस हिसाब से 95 6 7 99 तक हम निकाल लेंगे। अगला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ जो 3 डिजिट है उनका। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ 105 का। 105 का क्यूब कितना होगा? तो अब तक 2 संख्याएं चल रही थी, ए बी हम निकाल रहे थे। तो जो फॉर्मेट मैंने आपको स्क्वायर में बताया था कि स्क्वायर में जब 3 संख्या आ जाए तो फिर बाद में 2 को 1 मानना है, तो इस बार हम इसका डिवाइडेशन कुछ इस हिसाब से करेंगे। इसको हम ए मान लेंगे और इसको हम बी मान लेंगे। पूरी जो 10 जो है उसको ए मान लेंगे, 5 को बी मान लेंगे। ए और बी में मिल चुका है। जस्ट पहले वाला जो तरीका यूज़ कर रहे थे उसी हिसाब से हम यूज़ करेंगे इसको। तो यहाँ पे बी क्यूब कितना होगा? 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125। यहाँ पे 10 का क्यूब, 10 का क्यूब होगा 1000, 10 का क्यूब होगा 1000। पीछे से एक संख्या छोड़ेंगे, एक संख्या छोड़ेंगे तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे 3ab²। ए यहाँ पे है 10, b² 25। तो यहाँ पे कितना होगा? 25 × 3 75, 75 × 10 750। तो यहाँ पे लिख दिया मैं 750। अब पीछे से 2 अंक छोड़ेंगे, 2 अंक छोड़ेंगे मतलब जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी उसमें बी क्यूब छोड़ा, 3ab² छोड़ा, तो 2 छोड़े तो यहाँ पे 1 और 2 ये दोनों मैंने छोड़ दिए। अब इससे आगे वाली स्टेप क्या थी? वो थी 3a² तो यहाँ पे देखो 3a², a² होगा 100, 3a² b था 5, 5 3 15, 15 × 100 1500। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1500। इसको हम सिंपली ऐड कर देंगे। यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5,
यहाँ पे 5, यहाँ पे 2। तो हमारा 105 का जो स्क्वायर है वो हमारा हो चुका है 25 छिहत्तर 25 25। ये कुछ मिस्टेक हो गई, 1 मिनट। पाँच का क्यूब 125, 100 का क्यूब 100 नहीं था यहाँ पे, 100 का क्यूब स्क्वायर मैंने लिख दिया यहाँ पर। 100 का क्यूब 1000। अब मैं लिखूंगा, तो अब जो लिखा जाएगा, अब लिखूंगा मैं एक अंक छोड़ के 750, और फिर अब 2 अंक छोड़ के लिखूंगा 1500, 0015। अब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 1। 157 625, 157 625 105 का क्यूब हो चुका है। सॉरी, मैंने फिर 100 लिख दिया, 1 मिनट। एक 1000 लिखना था मेरे को, क्योंकि 10 का क्यूब होता है 1000 और यहाँ पे होगा 5 का 125। यहाँ से एक छोड़ूंगा, मैं एक छोड़ूंगा तो लिखूंगा 700, यहाँ पे लिखूंगा 750 और फिर यहाँ से 2 छोड़ूंगा, यहाँ से 2 छोड़ेंगे तो लिखेंगे 1500, 1 और 5। अब इसको जोड़ेंगे, 10 का क्यूब 1000, 5 का क्यूब 125, यहाँ से हो गया 5, यहाँ से 2, यहाँ से 6, यहाँ से 7, यहाँ से 5, यहाँ से 1, यहाँ से 1। 1157 625, 1157 625 हमारा 105 का क्यूब हो चुका है। एडिशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, बोल कुछ रहा था लिख कुछ रहा था, तो आप उसको देख लेना। बाकी तरीके में कोई चेंज नहीं है, तरीका वही रहेगा। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। 115 का क्यूब, 15 का क्यूब तो हम इसको फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 का क्यूब होता है 125, 11 का क्यूब 13 31। पीछे से हम एक अंक छोड़ेंगे, एक अंक हम छोड़ेंगे तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 3ab स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 गुणा 3 75, 25 3 75, 75 को 11 से करेंगे, 75 को 11 से करेंगे तो हो जाएगा 825। 75 को 11 से करेंगे तो 825, तो यहाँ लिख देंगे हम 825। अब पीछे से 2 अंक छोड़ देंगे, 2 अंक छोड़ेंगे तो फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम 3a स्क्वायर b। तो यहाँ से देखो 3a स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121, b लिखेंगे 5, 5 और 3 15, 15 को 121 से करेंगे, देखिए 15 1 15 हासिल का 1, 15 30 31 1 3, 15 एकम 15 3, 5 और 3 8, 15 और 3 हो गए 18, तो हो गया हमारा 18 15। तो यहाँ से 2 अंक छोड़े और हमने लिख दिया 18 15। यहाँ से हो गया 5, 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 2 10 0 1, 8 और 4 12 1, 4 1 5। 152 0 875, 152 0 875, 115 का क्यूब हो चुका है 152 0 875। तो इस हिसाब से हम 3 संख्या वालों का भी इसी हिसाब से निकाल लेंगे। इसी हिसाब से 120 125, अगर हमें 125 का निकालना हो, 100 मान लिया 138 का निकालना हो, इसका क्यूब निकालना हो
तो एक बार इसका क्यूब कर देंगे, एक बार 13 का क्यूब कर देंगे, फिर वही 3a² इसी हिसाब से हम लगभग निकाल लेंगे। 6 संख्याओं तक के एग्जाम में दिए हुए हैं, तो देखिए 3 और 3 6 एक साथ लगभग 7 संख्या के आगे। तरीका वही रहेगा, एग्जाम भी करवा दूं, मैंने आपको तरीका समझा दिया है, प्रैक्टिस आप करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यूब रूट निकालना। क्यूब निकालना मैंने आपको सिखा दिया। अब देखेंगे कि क्यूब के रूट कैसे निकाले कैसे जाएंगे। तो जैसे कि हमने अभी जो देखा था, हम इसी का निकाल के देख लेते हैं। जैसे मान लिया, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पहले। मान लिया कि 13 31 है, 30 11 का होता है, ये हमें पता है, ठीक है। लेकिन हमें तरीका बनाना है ताकि ये तो याद कर सकते हैं, ये तो हमें वैसे भी आ जाएगा। इससे बड़ी संख्या आ जाए तो उसका कैसे निकाले, तो यहाँ से हम छोटी संख्या से तरीका डेवलप करेंगे, उसके बाद में हम बड़ी संख्या को इजीली निकाल सकें। इसीलिए तो यहाँ पे हम क्यूब है तो 3 के जोड़े बनाएंगे, यहाँ कुछ बचा नहीं तो ये 1 का 1 रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे से हमेशा पीछे से जब स्क्वायर हम कर रहे थे 2 के जोड़े बना रहे थे, यहाँ पे क्यूब है तो हम 3 के जोड़े बनाएंगे, तो पीछे से हमने 3 का 1 जोड़ा तो हमें पूरा मिल गया ये वाला 331। अब ये जो 331 जो जोड़ा है, लास्ट के 3 डिजिट हमने लिए, उसका यूनिट डिजिट 1 है, इसका क्यूब करना है और इसका क्यूब करना है, फिर देखना है कि आता कितना है, 1 ही आएगा। जो भी संख्या आती है उसका यूनिट डिजिट लेना है, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। 1 का इकाई का अंक 1 ही है तो ये ले लिया मैंने 1। अब उसके बाद में देखना है बची हुई संख्या, तो जो बची हुई संख्या है वो किस चीज़ का स्क्वायर करने पर आती है, या फिर किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में वो संख्या एग्जिस्ट करती है। तो जिन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में, क्यूब टॉपिक चल रहा है, जिन 2 संख्याओं के क्यूब के बीच में वो संख्या एग्जिस्ट करती है, उससे जस्ट छोटी वाली संख्या, बड़ी वाली को अवॉइड कर देंगे, छोटी वाली संख्या हम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए 1 का क्यूब 1 होता है तो हमें डायरेक्टली मिल गया, तो यहाँ पे भी 1 ही आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 1331। 11 का क्यूब होता है तो 1331 का क्यूब रूट वो हो गया है 11। इसको हम थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेके देखेंगे। जैसे कि अगला एग्जाम्पल है 46,656। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया है, तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तरीका वही रहेगा, 3 के जोड़े बनाएंगे और यहाँ पे 2 रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इकाई का अंक, इसके इकाई का अंक का क्यूब करेंगे। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होगा 5 का 125, 6 का 216, 216। इसका यूनिट डिजिट लेंगे, इकाई का अंक 6 लिख दिया, इसका काम खत्म। अब आ जाओ इस पे 46। तो ऐसी संख्या हमें सोचनी है जिसका क्यूब लगभग 46 के नज़दीक हो। तो 3 का 27, 4 का 64, 27 64 किसके नज़दीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए 3 का तो होता है 27 और 4 का हो जाएगा 64। तो जो 46 है वो किस संख्या के नज़दीक है, हमें ये देखना है 46 किस संख्या के नज़दीक है। तो यहाँ से देखिए 27 37, यानी कि यहाँ से तो ये 16 और 3 18 हो गया, और यहाँ से 64 6 4 8, तो यहाँ पे दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हमें छोटी वाली संख्या लेनी है। तो छोटी वाली कौन सी है, यहाँ पे 27 मतलब यहाँ पे लेंगे 3, तो इसका आंसर आ गया 36। हमेशा छोटी वाली लेते हैं, जैसे स्क्वायर में भी हम छोटा वाला ले रहे थे, तो यहाँ भी हम छोटे वाली संख्या लेंगे।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए। क्यूब रूट 830 584, इसका रूट निकालना है। तो वहीं हम 3 का पेयर बनाएंगे, यहाँ से 3 का पेयर बनाएंगे, 4 का क्यूब करेंगे, 64 होता है, यूनिट डिजिट लेंगे 4, तो लिख दिया मैंने 4। अब इसको भूल जाइए। 830 किस संख्या का क्यूब 830 के नज़दीक है या फिर उससे कम है? तो 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 9 का 729 है, 10 का तो ज़्यादा चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 9। तो ये हो गया 94। अगला क्वेश्चन, क्यूब रूट 681 472, वहीं 3 के पेयर बनाएंगे। सबसे पहले 3 के पेयर बनाएंगे, उसके बाद में 2 का क्यूब निकालेंगे 8, इसका यूनिट डिजिट लेंगे तो यूनिट डिजिट तो खुद एक ही है, तो यही आएगा 8। इसको हटा दो, 681। ऐसी संख्या बताओ जिसका क्यूब 681 के लगभग बराबर हो, थोड़ा कम हो। तो 5 का 7 का 8 का 8 का 512, 9 का 729, तो 512 नीचे वाला लेना है। 512 कितने का होता है? 8 का आंसर आ जाएगा 88। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्यूब रूट 97 02 99। सत्तानवे 02 99, इसका क्यूब रूट निकालना है 970 299। इसका क्यूब रूट कितना होगा? तो यहाँ से देखिए, पहला स्टेप 3 3 के जोड़े बनाएंगे। दूसरा स्टेप, जो पहले 3 का जोड़ा बनाया है उसका क्यूब कितना होगा? 9 का क्यूब, 9 का क्यूब होगा 729। 729 है, इसका इकाई का अंक लेंगे 9, तो हमने लिख दिया 9। उसके बाद में है इसका काम खत्म। अगला वाला पार्ट देखेंगे, जो सेकंड जो जोड़ा हमने बनाया है 970 का। तो ऐसी संख्या बताओ जिसका क्यूब 970 के लगभग बराबर हो या उससे थोड़ा कम हो। 729 10 का ज़्यादा हो गया, 9 का 729 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। 99 इसका आंसर हो गया। 99 का जो क्यूब निकालेंगे तो 97 02 99 यहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा क्यूब रूट 115 762 5। 115 762 5, 3 3 के जोड़े बनाएंगे। ये लो 3 3 के जोड़े मैंने बना दिए और यहाँ पे ये रख दिया। इसका मतलब अब देखिए, एक जोड़ा एक संख्या, दो जोड़े दो संख्या, और अगर उसके बाद में भी कुछ बच गया तो 3 संख्या। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा उसके डिजिट 3 होंगे। तो अब आप देखिए 5 है, तो 5 का मुझे क्यूब करना है। 5 का क्यूब होता है 125। यहाँ से केवल यूनिट डिजिट लूंगा 5। उसके बाद में सिंपली ये देख लो कि 1157 किस संख्या के क्यूब के लगभग नज़दीक है। तो देखिए 10 का हो गया 1000, 11 का हो जाएगा 1331। अपने को कम वाला लेना है तो यहाँ पे हो जाएगा 10। तो ये हो चुका है 105, इसका क्यूब रूट होगा 105। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यूब रूट
70 49 69, इसका क्यूब रूट मुझे निकालना है। तो इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, वहीं 3 3 के पेयर बनाएंगे। पहला पेयर है उसका यूनिट डिजिट देखेंगे, उसके यूनिट डिजिट का क्यूब निकालेंगे तो 9 का क्यूब हो जाएगा 729। इसका यूनिट डिजिट लेंगे तो यहाँ से मैंने इसका यूनिट डिजिट ले लिया 9। अब इसका काम हो गया ख़त्म। अब आगे वाली पे जाएंगे 704। ऐसी संख्या हमें सोचनी है जिसका क्यूब 704 के लगभग बराबर या उससे थोड़ा कम हो। तो 512, 8 का 9 का 729, ये तो ज़्यादा हो गया तो 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8, क्योंकि 8 का होता है 512, 9 का हो जाएगा 729। तो 729 तो इससे ज़्यादा चला गया। मैंने क्या बताया आपको, या तो इक्विवेलेंट या उससे थोड़ा कम। तो उससे कम वाला तो फिर 8 वाला ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो 89 का जो क्यूब है वो हो जाएगा 70 49 69, तो क्यूब रूट हो जाएगा 89। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यूब रूट 729 064। फिर वही तरीका, 3 3 के हमें पेयर बनाने हैं। 3 3 के पेयर मैंने बना दिए। पहला जो पेयर है उसके यूनिट डिजिट का क्यूब करना है। 4 का क्यूब 64, इसका यूनिट वाला ही लेना है, इकाई का अंक लेना है। लास्ट डिजिट, फर्स्ट पेयर की लास्ट डिजिट, लास्ट अंक, उसका हमें क्यूब करना है। फिर जो क्यूब का आंसर आता है उसका भी पहला यूनिट लेना है। तो यहाँ से हो गया 4, तो ये तो हो जाएगा 4। इसका काम हो गया ख़त्म। 729। ऐसी संख्या बताओ जिसका क्यूब या तो इतना ही हो या उससे कम हो, ज़्यादा वाला नहीं बताना। तो ये 729 तो 9 का होता है, तो ये 94 हमारा आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यूब रूट 563 97 52। देखिए यहाँ से 3 का पेयर बनाइए, बाकी ये पेयर बन जाएगा। यहाँ से हम इतना बता सकते हैं कि जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट में आएगा। एक पेयर, 2 पेयर और बाकी बचा ये 3 डिजिट में आएगा। हम एक पेयर, हम पहले इसको सोल्व करेंगे। इसका यूनिट डिजिट 2 है, 2 का क्यूब 8 और यूनिट डिजिट तो 8 ही होगा, तो सबसे पहले हमने 8 तो यहाँ से लिख दिया। अब हमें सिंपली ये देखना है कि जो बची हुई जो संख्या है, जो बची हुई संख्या है 56 39, 56 39 किस संख्या, 56 39 किस संख्या के क्यूब के या तो बराबर है या फिर उससे थोड़ा कम है। तो 56 देखेंगे हम, 16 का लगभग होता है 40 96, ये तो 5056 यानी कि लगभग 17 18 के नज़दीक आएगा। तो 17 का होता है हमारा, 17 का क्यूब होगा, 17 का क्यूब होगा हमारा 49 13, फिर कम रह गया। 18 का देखेंगे, 18 का क्यूब, 18 का क्यूब होता है हमारा 58 56, 18 का क्यूब होता है हमारा 58 56। अब देखेंगे इससे ज़्यादा चला गया, यहाँ पे 58 56 है, वहाँ पे 56 39 है, हमें तो कम वाला लेना है। तो कम वाला तो 17 है, तो यहाँ पे देखो 8 हमने वहाँ से ले लिया था, यहाँ से लेंगे 17, तो इसका क्यूब रूट 56 39 752, इसका क्यूब रूट हो जाएगा 178, इसका क्यूब रूट हो जाएगा 178। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्यूब रूट 6751269। वही तरीका, पेयर बनाएंगे। पेयर 2 बने तो 2 संख्या में आंसर, 3 बने तो 3 संख्या में आंसर। तो इसका तो 3 में आएगा क्योंकि एक पेयर 2 पेयर और ये बच गया 1 इसका आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 9 का रहता है 729, इसका यूनिट डिजिट लेंगे तो पहला तो यहाँ पे 9 लिखा जाएगा। इसका काम हो गया खत्म। अब देखेंगे ये वाला
751 किस संख्या के क्यूब के नज़दीक है या फिर उससे कम है या इक्विवेलेंट है। तो अभी हमने देखा था कि 18 का तो 58 56 आ चुका था, तो यहाँ पे लगभग 19 का आएगा। तो 19 का देखते को 19 का कितना होगा पहले देखेंगे, क्योंकि 18 का जो हमारा है 18 का तो आ गया था हमारा 58 56, 18 का क्यूब 58 56 आ गया था। 19 का क्यूब मुझे निकालना है, तो 19 का क्यूब होता है 6859। अब मुझे ये देखना है कि ये वाली जो संख्या है 67 51 269, इसमें से ये वाले पेयर का तो काम हो गया, मेरे पास बची है 6751। ये किस संख्या के नज़दीक है, इससे तो बड़ी है, इससे छोटी है। तो इससे छोटी है तो हमें तो उस संख्या उससे कम वाला लेना था, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। तो मेरा आंसर हो जाएगा 189। तो इस हिसाब से मैंने आपको क्यूब रूट सारे इसी हिसाब से निकलेंगे। मैंने आपको क्यूब रूट निकालना सिखा दिया है। इसके बाद में एक दो क्वेश्चन मैं आपको डेसिमल वाले करवाता हूँ। तो डेसिमल वाले आपको एक बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है, जैसे कि अगर मैं 0.3 का अगर क्यूब निकालता हूँ, डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। अब अगर मैं 0.3 का क्यूब निकालता हूँ तो देखिए 3 का तो हो जाएगा 27, लेकिन पॉइंट का भी तो कुछ हुआ है ना, तो पॉइंट भी तो 3 बार रिपीट हो गया, क्योंकि इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, इसका मतलब ये है। अब इसको बराबर लिखूंगा तो 27 तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में पॉइंट का भी तो कुछ करना है, तो देखो पॉइंट देखो 1 2 3, 3 संख्या के बाद में आएगा। यहाँ से देखो 1 2 और 3, तो यहाँ से मेरा आंसर होगा ये। तो इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर इसी का अगर मेरे को क्यूब रूट निकालना हो 0.27, तो देखो एक बार क्यूब रूट को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब रूट को भूल गए हम, तो यहाँ पे देखो 3 तो आएगा। अब पॉइंट का क्या होगा, तो क्यूब में अगर एक जोड़ा पूरा बने तो एक संख्या के बाद में पॉइंट आता है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लिख देंगे। एक ही जोड़ा बन रहा है तो एक संख्या के बाद में पॉइंट आ जाएगा। 2 जोड़ा बनता है, अगर मान लिए यहाँ पे 2 जोड़े बन जाते 3 के और 3 के और जो भी आता तो मैं उसको इस हिसाब से लिखता फिर, लेकिन हमारे पास एक ही जोड़ा बन रहा है तो 0.3 मेरा आंसर हो जाएगा। यही समझाना था मुझे आपको। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा क्यूब रूट 0.024389। क्यूब रूट निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। यहाँ पे क्या है कि पॉइंटों का जो ऊपर नीचे जो फेयर होता है वो वाला बताऊंगा। तो देखिए जो भी इसका क्यूब रूट आएगा, पहली बात तो क्यूब रूट हम निकाल लेंगे 3 के और बाकी 3 के 2 पेयर हैं। 2 पेयर का मतलब जो भी क्यूब रूट आएगा 2 अंकों के बाद में उसमें डेसिमल लगेगा। यहाँ तक बात क्लियर है कि 2 अंकों के बाद डेसिमल आएगा, 2 अंकों के बाद में डेसिमल आएगा। ठीक है, ये वाली बात हमने यहाँ से क्लियर कर ली। 1 जोड़ा 2 जोड़ा 2 अंकों के बाद डेसिमल आएगा। अब निकालना है कि इसका क्यूब रूट होगा कितना, तो वो जस्ट पहले वाला तरीका 9 का क्यूब निकालो। 9 का क्यूब क्या होगा 729, इसका होता है 729। इसका यूनिट डिजिट उठाएंगे यहाँ से, ठीक है, ले लिया 9। अब इसका काम हो गया खत्म। पॉइंट को भूल जाओ, उसके लिए मैं वहाँ पे लिख चुका हूँ कि क्या करना है हमें उस पॉइंट का। अब बचा 24। तो देखो ऐसी संख्या बताओ जिसका क्यूब इस 24 के या तो बराबर हो या उससे थोड़ा कम हो। तो 3 का तो हो जाएगा 27, तो हमें 2 का ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया 2। डेसिमल का क्या करना है, एक ये और एक ये,
2 अंकों के बाद में आएगा। तो यहाँ पे देखो 2 अंकों के बाद में डेसिमल आ गया, क्योंकि ये वाली चीज 2 अंकों के बाद में कैसे आया। देखो अगर मैं इसको मान लिया कि वो नहीं था, ये ऐसे ही था 0.29, इसका मैं क्यूब करूं, कोई बात नहीं करते हैं, ये आएगा 0.29 मल्टीप्लाई 0.29 मल्टीप्लाई 0.29। जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट कितने के बाद आएगा वो देखिए आप, 2 संख्या ये 2 ये 2 ये 6 अंकों के बाद में, 6 अंकों के बाद आएगा। जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसके 6 अंकों के बाद पॉइंट आएगा। तो देखिए यहाँ से 1 2 4 और 6 के बाद में लगा हुआ है, तो ये इस हिसाब से वर्क करता है। अगला एक एग्जाम्पल और देखिए, क्यूब रूट 357.911। अब देखिए 3 अंकों के बाद में डेसिमल है, इसका मतलब जोड़ा एक ही बन रहा है। जो भी आंसर आएगा 1 अंक छोड़ के हमें पॉइंट लगाना है। तो ये हमें पता चल गया कि 1 अंक छोड़ के और डेसिमल लगाना है। 1 अंक छोड़ के हम डेसिमल लगाएंगे। एक बार आप पॉइंट को भूल जाओ, हमें डायरेक्ट ये निकालना है कि इसका क्यूब रूट होगा कितना। दशमलव जो लगाना है उसका हिसाब हमने उधर कर दिया है। तो यहाँ से देखिए आप, 1 का क्यूब निकालना है, 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब इसका यूनिट डिजिट लेना है तो 1 है, तो 1 यूनिट डिजिट हो गया। तो यहाँ पे ये लो 1 मैंने लिख दिया, इसका काम हो गया ख़त्म। 357, मुझे ऐसी संख्या बतानी है जिसका क्यूब 357 के इक्वल या उससे थोड़ा कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343 और 8 का तो 512 हो गया। 343 357 है, 357 से कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। डेसिमल का हिसाब क्या था, 1 अंक को छोड़ के, 1 अंक को लेफ्ट मतलब 1 अंक को छोड़ के, तो यहाँ से 1 अंक छोड़ा, ये मेरा आंसर आ गया है 7.1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यूब रूट 4 टाइम 0 अब देखिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो पॉइंट है जो भी हम निकालेंगे वो कितने अंकों के बाद में आएगा। तो ये क्यूब रूट है, तो देखिए 3 3 के जोड़े बनेंगे, इसका 1, इसका 2 और इसका 3। इसका मतलब 3 अंकों को छोड़ के, 3 अंकों को छोड़कर, मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें 3 अंकों को छोड़कर हमें डेसिमल लगाना है। ठीक है, डेसिमल का काम हो गया। अब हमें निकालना है कि इसका क्यूब रूट होगा कितना। तो देखिए 3 का पेयर बनाए हमने, 8 यूनिट डिजिट 8 है, 8 का क्यूब करना है। 8 का क्यूब होता कितना है, 512। देखिए 8 का क्यूब 512, इसका केवल यूनिट डिजिट लेना है, तो यूनिट डिजिट मैंने ले लिया 2, यूनिट डिजिट 2 ले लिया, इसका काम हो गया ख़त्म। आ जाइए अगले वाले पे, आगे बचा है केवल 32, इससे पहले 0 है कोई मतलब नहीं उसका, 32 बचा है। तो वो संख्या ढूंढनी है जिसका क्यूब करने पर या तो 32 आ जाए, उससे कम आ जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 का 27 होता है, 3 का 27 होता है, हमारा आंसर आ गया 32। अब डेसिमल का क्या करना है, तो डेसिमल के लिए क्या लिखा मैंने, 3 अंकों को छोड़कर, तो 3 अंक देख, 2 तो ये हो गए, तीसरा अंक हम ये बनाएंगे और यहाँ से हम ये लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इसका क्यूब में एक और टाइप रहता है जो मैंने आपको बताया था स्क्वायर में, कि जो नॉन परफेक्ट क्यूबिक जो संख्याएं होती हैं उनका क्यूब रूट हम कैसे निकालें। नॉन परफेक्ट मतलब जो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है,
परफेक्ट मतलब जैसे 27 है, परफेक्ट क्यूब है, 3 का निकल गया। अगर वहाँ पे 27 की जगह 28 आ जाए, 29 आ जाए, 26 आ जाए, तो उनका क्यूब रूट हम कैसे निकालेंगे? तो अब मैं आपको वो बताऊंगा कि क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। इससे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए, मैं फॉर्मूला बताता हूँ। जो स्क्वायर था ये मैं आपको बता चुका हूँ। स्क्वायर और क्यूब, आप दोनों का रिलेशन साथ में बैठा सको इसलिए बता रहा हूँ। तो देखिए, अगर स्क्वायर होता, नॉन परफेक्ट नंबर में स्क्वायर निकालना होता तो क्या होता? तो देखिए, परफेक्ट स्क्वायर, पीएस का मतलब परफेक्ट स्क्वायर, प्लस डिफरेंस अपॉन 2। अपॉन 2 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है, स्क्वायर का मतलब पावर 2, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाई परफेक्ट स्क्वायर। इसकी पावर यहाँ पे जो लिखा है उससे एक कम, 2 से एक कम 1। तो ये तो हो गया हमारा स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला। अब क्यूब पे आ जाओ। क्यूब का मतलब वही तरीका रहेगा, परफेक्ट क्यूब प्लस माइनस। अच्छा, यहाँ पे हम प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं। उसमें क्या रहता है, जैसे कि अगर हमें 28 का निकालना है तो +1 हो जाएगा, क्योंकि 27 3 का हो जाएगा, +1 1 ज़्यादा है। मान लिया हमें 26 का निकालना है, तो या तो फिर बाद में भाई 2 के बाद में डायरेक्ट 3 आएगा, तो 2 प्लस इतना बड़ा संख्या हो जाएगा, इसलिए हम उसको क्या लिख सकते हैं, 3 - 1। 26 को 3 - 1 लिख सकते हैं। क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो आप में आ जाएगा। यहाँ पे +-1, यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंस, सेम वहीं चल रहा है, यहाँ भी डिफरेंस, यहाँ भी डिफरेंस। यहाँ क्या है, अब हम निकाल रहे हैं क्यूब। क्यूब तो यहाँ पे आ जाएगा 3, क्योंकि क्यूब की पावर तो 3 होती है, तो इसलिए आ गया यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई परफेक्ट क्यूब। अब इसकी पावर क्या आएगी, इससे एक कम, इससे एक कम कितनी होती है, 2। तो इस हिसाब से आपको क्या है कि ये फॉर्मूले दोनों हैं, मैंने रिलेट कर दिए हैं कैसे बने हैं, आपको याद करने में सहूलियत रहेगी, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्यूब रूट निकालना है, 30 का निकालना है। तो देखिए, 30 के नज़दीक संख्या कौन सी संख्या स्क्वायर देती है, सॉरी क्यूब देती है? तो देखिए, 3 का 27 होता है, 4 का ज़्यादा हो गया, 3 का 27 हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा था परफेक्ट क्यूब किसका है नज़दीक, 3 का, ठीक है। और यहाँ पे 27 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखिए प्लस डिफरेंस कितना है, 27 और 30 के बीच में 3 का डिफरेंस। नीचे क्या लिखना था, 3। क्यों लिखना था, क्योंकि क्यूब निकाल रहे हैं। मल्टीप्लाई बाई परफेक्ट क्यूब, कितने का आया, 3 का ही तो आया, 27 परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब तो हमें 27 का मिल पाया, बाकी 3 अंक ज़्यादा थे उनका तो मिला ही नहीं। तो परफेक्ट क्यूब, उसकी पावर क्या था, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे एक कम, इसका मतलब 2। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 + 1/9, 3 + 1/9। तो यहाँ पे 1/9 को हम फर्दर सोल्व करेंगे, इसको और सोल्व करेंगे यहाँ से 1/9 को। तो 1/9 को कैसे करेंगे, देखिए जी, पॉइंट मैंने लगा दिया, यहाँ पे 10 हो गया, 9 1 कम 9, फिर 1 1, मतलब ये 1 1 आता रहेगा। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 3.11। ये हमारा आंसर हो चुका है 3.11। अगला क्वेश्चन मेरा है क्यूब रूट 500। तरीका एक ही रहेगा तो आप कर लेंगे इजीली। 500 प्लस वाला मैंने बता दिया, 500 512, लगभग 512 होता है 8 का, तो यहाँ पे माइनस वाला कंसेप्ट हमारा लग जाएगा। 500 नज़दीक कौन सी संख्या परफेक्ट क्यूब बनाती है? तो देखिए, 6 216
7 343, 8 512, 343 500 के बीच में तो ज़्यादा हो गया, तो हम आगे वाला लेते हैं। 512 और 500 डिफरेंस कम है, तो यहाँ पे हम लेंगे कि 8 का परफेक्ट क्यूब बन रहा है, ठीक है, लेकिन वो तो 512 बन रहा है, इसलिए डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि हम ज़्यादा जा चुके, यहाँ पे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस, कितना डिफरेंस है 12 का, अपॉन में लगाएंगे 3, मल्टीप्लाई परफेक्ट क्यूब 8 इसकी पावर 2, इससे 1 कम, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे 8 माइनस, इसको यहाँ से काट देते हैं 4, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। इस वाली संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 गुणा 8, यहाँ से 1/16, 8 माइनस 1/16, 1/16 को हम सोल्व करेंगे, उसमें से 8 में से फिर उसको हम घटा देंगे। तो 1/16 को कैसे सोल्व करेंगे, इसको देखिए 1/16, अगर यहाँ हम पॉइंट लगाते हैं और फिर इसको 10 करते हैं तो फिर भी नहीं जा रहा, तो यहाँ पे फिर 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे हो गया 16, सॉरी ऊपर हो जाएगा 100, नीचे 16 का हमें भाग देना है, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा 96 बचा 4, फिर 40 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 5 80, ठीक है। तो यहाँ से 8 माइनस 0.6 0.0625, 8 में से हम ये निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा क्यूब रूट 0.068। यहाँ तक मैंने 2 एग्जाम्पल आपको वो एग्जाम्पल बता दिए हैं जिनमें डेसिमल नहीं लगा है। अब मैं आपको डेसिमल वाले एग्जाम्पल बताऊंगा, आप इजीली वो भी कर पाएँ। तो हमारा एग्जाम्पल है कि 0.068, इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है। तो ये परफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि परफेक्ट तो 64 है, ये है 68। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि देखो 3 का पेयर 1 बन रहा है, मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें 1 अंक के बाद लगाना है। ये हमने इसको साइड में हटा लिया कि अगर हमारा क्वेश्चन है 0.068, अगर ये हमारा क्वेश्चन है और हमारा आंसर जो आएगा उसमें 1 अंक के बाद में पॉइंट लगाना है। अभी इस पॉइंट को भूल जाओ, ये मान के चलो आप, हमारे पास तो केवल इतना ही था 68, 068 का मतलब भी 68 ही होगा। तो यहाँ पे देखो ये था 68, अब 68 को किस हिसाब से निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के पास है, तो यहाँ देखो 4 के पास है ये, प्लस डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस है 4 का, अपॉन क्यूब है तो 3, मल्टीप्लाई परफेक्ट क्यूब 4 और इसकी पावर हो जाएगी 2। हम इसको सोल्व करेंगे, 4 से 4 गया, ठीक है। यहाँ पे आएगा 4 + 1/12, 4 + 1/12, तो 1/12 को अब हम सोल्व करेंगे। 1/12 को सोल्व करेंगे तो देखिए 1/12, ठीक है। वैसे इसका जो आएगा वो आएगा 825, ये क्योंकि ये परसेंटेज के हिसाब से ये होता है 8.25%, परसेंट हटाएंगे तो बटा 100 लगाएंगे और 100 लगाएंगे तो यहाँ पे ये एक और आगे चला जाएगा। बाकी आप इसको भाग दे के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगा उतना ही। तो यहाँ पे देखो आप
ये हो जाएगा 4.08 4.0825। ये जो हमारा आंसर आया है ये तो तब आया है जब मैंने वो हटा के फिर ये 68 माना। और मान लो ये पॉइंट अगर होता तो यहाँ पे क्या लिखना था, एक अंक के बाद में। तो यहाँ पे जो आंसर आया ना उसके एक अंक आगे हमें करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0.4 एक आगे 0.825। ये हमारा आंसर आएगा जब हम 68 का निकालेंगे 0.40825। बारह आठ 96 4 12 30 36 ये 1 मिनट 0.08 12 का 100 में देंगे 12 8 96 4 40 12 तिया 36 12 3 36 0.0833 ये आएगा यहाँ पे। तो कोई बात नहीं 0.083 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 3 और 3 यहाँ पे हो जाएगा। आंसर आएगा 0.40833। ये हमारा आंसर आएगा। अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। जो नॉन परफेक्ट जो होते हैं वो वाला देख रहे हैं हम, ठीक है। तो अगला वाला देखते हैं हम 35 का। नॉर्मल तो हम निकाल लेंगे, ये पॉइंट वाला मैं देख रहा हूँ 35 का। तो देखिए पॉइंट के बाद में मैं यहाँ पे 0 लगा सकता हूँ, एक मैंने यहाँ पे बना लिया। इसका मतलब जो भी मेरा आंसर आएगा उस आंसर में एक को और छोड़ना है। एक को छोड़कर अगर पॉइंट आ भी गया फिर भी एक और छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक इसका बन रहा है पेयर, मैं इसको मानूंगा ये। मैं 1 मिनट के लिए पॉइंट को भूल गया कि ये पॉइंट यहाँ पे है या नहीं, मैंने इसको दिया। अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वो संख्या बतानी है जिसका क्यूब इस संख्या के नज़दीक है या उससे कम है, ज़्यादा नहीं करना है। तो 7 का 343 है, प्लस डिफरेंस बचा 343 350, 7 का डिफरेंस बचा बटे क्यूब निकाल रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई परफेक्ट क्यूब 7 है और इसकी भी पावर है 2। यहाँ पे जो क्यूब निकाल रहे हैं इससे एक कम पावर होती है तो पावर हो गई 2। अब इसको सोल्व कर दो तो देखिए 7 से तो 7 गया 1/21, 7 प्लस 1/21, तो 7 प्लस 1/21। जब हम 1/21 को सोल्व करेंगे देखिए यहाँ से 1 है यहाँ 21 है। सिंपल तरीके से इसको डिवाइड करो आप। तो यहाँ पे देखो पॉइंट लगाया 10 नहीं आया, फिर एक 0 लगाना पड़ेगा 100, ठीक है। 21 को 4 से करेंगे 84, ठीक है। यानी कि लगभग कुछ कुछ आएगा। ये आया हमारा 0.2 तक निकाला, 21 चौक 84, फिर भी कुछ बच गया तो एक बार और जाएगा और उसके बाद में एक बार और। हमें हमारा अप्रोक्सीमेशन आंसर निकालना है। तो ये हुआ 7.04, लेकिन ये वाला जो 7.04 आया ये तो तब आया जब मैंने उसका पॉइंट हटा के ये माना था। और पॉइंट हटाया क्यों, तो देखिए 3 का एक पेयर बन रहा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि एक को छोड़कर तो लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे हटा दिया तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक को छोड़ के लगाओ, यहाँ तक तो ऑलरेडी सोल्व के हिसाब से है तो यहाँ से लगेगा मेरा 0.704। तो ये मैंने आपको जो परफेक्ट क्यूब नहीं होते जो नंबर, उनका मैंने तरीका बता दिया। डेसिमल वाला मैंने आपको बता दिया है, क्यूब रूट निकालना मैंने बता दिया है, क्यूब निकालना भी मैंने बता दिया है। तो क्यूब वाला टॉपिक हमारा आज ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको मेरा बताया हुआ तरीका जो है वो पसंद आ रहा है। अगर मेरा बताया हुआ तरीका आपको पसंद आ रहा है तो
हमारा जो चैनल है उसको लाइक करें, और जो भी आप कमेंट में जो भी हमें पूछना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। धन्यवाद।